दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे अंतस में कैसे विराजमान होते हैं और अगर हमारे आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का होता है, आत्मा और परमात्मा में किस प्रकार का आपसी सामंजस्य है, तो आत्मा के रूप में इस विषय पर दोस्तों मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। आत्मा का रूप में परमपिता परमेश्वर हमारे अंतस में स्वयं विराज है और हमें जो जप है, तप है, योग की अग्नि में स्वयं को तप कर बीज से वृक्ष बनना है। एक बीज है, उससे हमको अगर सही वृक्ष की स्थापना करनी है, वृक्ष बनना है, तो हम किस प्रकार से अपनी आत्मा के रूप में परमात्मा का समावेश करेंगे। तो अग्नि में स्वयं को तपाकर बीज में वृक्ष बनने की हमको आसक्ति पैदा करनी चाहिए। मानव से माधव हम कैसे बन सकते हैं, नर से नारायण हम कैसे बन सकते हैं। तो इस ओर हमने अपने अंतस को किस प्रकार से परिलक्षित किया और इसके लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या मूल आवश्यकताएं होती हैं, किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन की भूमिका को अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपने समस्त विकारों से मुक्ति होना भर है। हमें तो साधना में रहकर अपनी इच्छाओं में, वासनाओं से मुक्ति होना है। जिस प्रकार हम अपने इंद्रियों को साध कर साधना की सही उपासना करके अपने स्वरूप का सही संगठन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी इच्छाओं, वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने चित्त को, मन को निर्मल, परिष्कृत व पावन बनाने हर एक मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है। हमने भगवान का जल अभिषेक तो किया, हम परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग की अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, अनेक प्रकार के जो भी देवी देवता होते हैं उनका अभिषेक करते हैं, उनको नमन करते हैं। अपने अज्ञान को समाप्त करने के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, अच्छे भावों का संचार करने के लिए, अपने स्वरूप को सुंदर करने के लिए और जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता को अर्जित करने के लिए। पर क्या दोस्तों, हमने अपने चित्त का जल अभिषेक कभी किया? यानी हमने अपने चित्त का भी अभिषेक, जल अभिषेक, अगर हम परमात्मा का जल अभिषेक करते हैं तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घटघट राम हैं दुनिया देखी। तो अपने चित्त का भी जलाभिषेक करना हमारे लिए वांछनीय है। भगवान पर हमने खूब पुष्प चढ़ाए और हमारे चैत्र में फूलों की महक आई, सुगंध आई। हमने भगवान के समक्ष कुछ नैवेद्य अर्पण किया, तरह तरह की चीज़ें, शहद है, मेवा है, फल हैं, फूल हैं। तो उससे हमें एक प्रकार के हमारे जीवन में सौंदर्यता का आभास हुआ और हमको शांति की अनुभूति तो होती है। लेकिन हमने भगवान के ऊपर खूब भस्म लगाया, लेप लगाया और हम कभी विचार कर पाए कि हमारा शरीर एक दिन भस्मीभूत होने वाला है और हमें इस देव दुर्लभ तन में रहते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर
जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने अंतस को कैसे पवित्रता के से अभिभूत करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किस प्रकार से अपने अंतःकरण में जागृति का संचार करना पड़ेगा। दोस्तों, हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, अपने समय, श्रम, प्रतिभा, धन आदि की आहुति देकर इस विश्व ब्रह्मांड या सृष्टि संसार महानाट्यशाला में तरह तरह के दैनिक क्रियाएं करते हैं। इधर से उधर जाते हैं, चारों दिशाओं में जाते हैं, जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ जाते हैं, जहाँ हमको सुनने में आता है वहाँ हम जाते हैं, अपना मन बनाते हैं। तो परमेश्वर की सचमुच पूजा करने के लिए क्या परसेवा, दूसरे की सेवा करना, परोपकार की प्रवृत्ति, इसमें जागृत जो हमने क्रिया का भगवान के शरण में जिस प्रकार से हमने अनेक प्रकार के क्या किए, तो क्या ये बातें हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में बैठी? यानी जिस आराध्य को भगवान को हम मंदिरों में निहारते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो जिस आराध्य को भगवान को हम मंदिरों में इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, उस भगवान को क्या हम दीन दुखियों में, अपनों में, परायों में, यत्र तत्र जहाँ कहीं, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यते, सर्वत्र ही निहार, चारों ओर हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, क्या उन सब में हमें अपने आराध्य की छवि दिखने लगती है? जब हम एक फूल में है, एक फल में है, एक पेड़ में है, एक पत्थर में है, एक नदी में है, यानी हर प्रकार की प्रकृति की छटाओं में हम भगवान की आभा की आस्था को अपने मन में रखते हैं। तो दोस्तों, क्या दूसरों के दुख से हमारा, दूसरों के अभिशाप से, दूसरों के परेशानियों से हमारा मन कभी द्रवित होता है? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम उसके बारे में सूक्ष्म रूप से विचारते हैं, निहारते हैं और उनकी सेवा के मन हमारा कभी बेचैन होने लगता है। दूसरे की दशा को देख करके, खराब दशा को देख करके, दीनहीनता को देख करके, अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों को, असहाय लोगों को देखते हुए, दीन दुखियों को देख करके हम अपने अंतःकरण में किस प्रकार का मन बनाते हैं। उन्हें देखकर हमारे आँखों में, हमारे नेत्रों में वास्तविक जो पीड़ा के भाव हैं, हमारे हृदय में ऐसे भावों की संवेदनाएं कभी उमड़ने लगती हैं, या हम इस प्रकार से सूक्ष्म मंथन करते हैं। दोस्तों, हमने स्तुति व आरती के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, अनेक प्रकार के पूजा की सामग्री से भगवान के दिव्य गुणों को खूब गाया, प्रार्थना की, अर्चना की, मंगल कामना के लिए स्तुति की, पर क्या हम उन गुणों को अपने जीवन में उतार पाए? प्रश्न ये उठता है दोस्तों, क्या हम कर्म करते समय यह याद रख पाए कि ईश्वर सर्वत्र है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर हमारे हर कर्म को देख रहा है, हमारे हर गतिविधि को देख रहा है, हमारी हर क्रियाकलापों को देख रहा है।
और हमें अपने कर्मों का ही फल मिलने वाला है। जैसा बीज बोया है उसी बीज के अनुरूप हमको फलों को काटना होगा। उसी बीज के किसान जिस प्रकार से जैसे बीजों को बोता है, जिस प्रकार से उसकी निराई अनेक प्रकार के कार्य करता है, अगर देवी आपदाएँ से हम बच जाते हैं तो हमको उसी प्रकार के फलों का सृजन हमारे जीवन के लिए होता है। तो दोस्तों, सर्वव्यापी ईश्वर हमारे हर कर्म को देखते हैं और हम कितना भी अगर उससे बचाव करने की कोशिश करें, लेकिन परमात्मा की नज़रों से हम नहीं बच सकते। तो हमें अपने कर्मों का ही फल मिलने वाला है। जो कर्म हमने किए हैं उसी का फल हमको मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी हैं, सत्यवादी हैं। हर इंसान को सच्चे सांचे में ढालने का प्रयास का कार्य परमात्मा के हाथ में है। हमको कर्म करना है, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। यानी पारदर्शी सोच होती है, पारदर्शी अभिव्यक्ति होती है, पारदर्शी अभिभूति होती है। इसीलिए जो प्रबुद्ध लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, सत्य और सत्य के बीच के भेद को जानते हैं, न्याय और अन्याय के भेद को जानते हैं, गलत और सही के बीच के भावों को समझते हैं। तो अनेक प्रकार के सूत्रों में वो बंधे रहते हैं। उन्हीं उपदेशों के अनुसार, उन नियमों के अनुसार, उसी मर्यादा के अनुसार, उसी नीतिगत सोच के अनुसार वो अपने कार्य को निरंतर करते हैं। तो हम ईश्वर को सर्वव्यापी या न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, उतारते हैं, परमात्मा का ध्यान रखते हैं। तो साधना का अर्थ याचना या कामना नहीं है, वरन ईश्वरीय अनुशासन को जीना है। परमात्मा का जो आदेश है, जो उनकी मर्यादा है, जो नीतिगत है, जो सही है और जो गलत है, उसके अनुशासन में कटिबद्ध होकर के हमको नियमतः रहना है, उस पर जीवन भर चलना है, अपने मार्ग को प्रशस्त करना है, अपने जीवनचर्या को चलाना है, सामाजिक परिवेश में जीवित रहना है। जिस प्रकार एक गुरु को सभी प्रकार से अनुशासित शिष्य सबके प्रिय होता है। अगर कोई शिष्य जो है वह पूर्ण रूप से अनुशासित है तो निश्चित ही दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेकों बानर सेनाएं थी, लेकिन हनुमान जी इतने प्रिय क्यों लगे? क्योंकि सर्वशक्ति भाव, आस्था और श्रद्धा की जो पराकाष्ठा हनुमान जी पर थी, इसीलिए उन्होंने उसको हमेशा के लिए अमृतत्व का वरदान देकर के अनुशासित शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया। तो दोस्तों, उसी प्रकार भगवान शिव रामचरितमानस में भगवान शिव भी कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने। वही भगवान शिव कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वही प्रिय हैं, वही सेवक अच्छा लगता है, वही सेवक उनके हृदय से लगा रहता है, वही हमारे लिए अधिक प्रिय है, जो हमारे द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करता है और उस पर चलता है, उसका हमेशा उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करता है। तो हमारा अनुशासन मानता है, हमारी बातों को मानता है, हमारी नीति को मानता है, मर्यादा को मानता है। और भगवान राम भी रामचरितमानस में इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। यानी जिसका मन निर्मल है,
पवित्र है, आसक्त हो पूर्ण रूप से, वही मुझे प्रिय है। इसीलिए हनुमान जी का मन जिस प्रकार से निर्मलता से भरा हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र मुनि को अपने सच्चे दूत के रूप में, अपने सच्चे सेवक के रूप में, आराध्य के रूप में उनको स्वीकार किया। मोई कपट छल सिद्ध न भावा, और मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी खुद कहते हैं कि मुझे कपटी छली व्यक्ति प्रिय नहीं है। इस संसार में जो गलत कार्य करते हैं, जो कपट करते हैं, जो आगे पीछे कुछ करते हैं, कपट का के भाव रखते हैं, वह मुझे, जिस प्रकार रावण ने सीता जी को हर करके मारीची को सोने का मृग बनाकर इस प्रकार से कपट और छल किया, अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मर्यादा के अनुरूप, नीति के अनुरूप, लोक कल्याण की भावनाओं को हमेशा सजीव रखने के लिए रावण का अंततोगता नीति के अनुसार उसका अंत किया। तो दोस्तों, भगवान को अतः हमारे मन मंदिर में, हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में, हमारे चित्त में जो हर प्रकार के लेखा जोखा का के भाव हमारे चित्र में संयंत्रित रहते हैं, हमेशा संगठित रहते हैं, भगवान को बसाने के लिए, व उनकी कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मन का निर्मल होना परम आवश्यक है। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार के कपट और छल छिद्र होगा, तो हम परमात्मा के सही भक्त नहीं हो सकते हैं, परमात्मा की शरण हमको नहीं मिल सकती है, और हम सच्चे मानवता के अधिकारी नहीं बन सकते। तो भगवान को बसाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। तो ईश्वर के अनुशासन को मानना हमारे प्रत्येक मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन को चरितार्थ रूप से, सचेत रूप से अपने जीवन में वास्तविक मानवता के स्वरूप का आनंद लेना चाहते हैं, तो परमात्मा के अनुसार अनुशासन में हमको कटिबद्ध होकर रहना पड़ेगा। अपने अंतस का आमूलचूल रूपांतरण प्रत्येक मानव के जीवन के लिए आवश्यक है। सचमुच समस्त साधनाओं का और पूजा पद्धतियों का सार ही यही है। दोस्तों, पूजा पद्धतियाँ हमारी तब सार्थक होती हैं, तब हमारे मार्ग को उन्नतोत्तर आगे बढ़ाती हैं, जब हमारे अंतस का मनुष्य जगता है और उसमें वास्तविक मान्यता और ईश्वर की आराधना के सच्चे भाव आते हैं और लोक कल्याण के भाव जागृत होते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें, ऐसे भावों से, ऐसे विचारों से, ऐसे रास्ते से, ऐसे अनुशासनबद्ध तरीके से हमारी साधना सचमुच ही दोस्तों, जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनेक व्यंजनों से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यदि हमारे चित्त में अंतर्मन से सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम आसन अनुशासन माने, जो परमात्मा के अनुशासन के अनुसार कार्य करता है, वही परम पिता परमेश्वर को सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रिय है। जिसका मन निर्मल है वही परमात्मा को भाता है। जिसके मन में किसी प्रकार का कपट न हो, भेद न हो, छल न हो, छिद्र न हो, वही परमात्मा के का सच्चा भक्त है, वही सच्चा साधक है, वही आत्मा के रूप में परमात्मा और परमेश्वर उन्हीं के अंतस में हमेशा विराजमान रहते हैं, और वही इस संसार में सच्चे जप, तप, योग की अग्नि में स्वयं को तपा करके ऊंचे ऊंचे
नई नई सफलता के बीजों का रोपण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो मानव से हम माधव बन सकते हैं, नर से हम नारायण बन सकते हैं। ईश्वर की का परम कृपा हमारे अंतःकरण में होती है और हम हर एक क्षण हर एक पल हमारा जीवन मानवता से अभिभूत होकर के हम संसार में लोक कल्याणकारी कार्य करके अपने जीवन को हमेशा के लिए शुभकारी और आनंद की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सब लोग खुश रहें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें इसी प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में जागृत करके मानवता के सच्चे पुजारी बन करके अपने को चरितार्थ कर सकते हैं। अपने जीवन को अनुशासित करके अनेक प्रकार के दिव्य भावों का संचार करके जीवन को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।